गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अभी स्टैंडर्ड केसेस इन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने एक केस लिया हुआ है। केस में क्या दिया हुआ है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अ एंटायर स्पैन, यानी ए से बी लिया हुआ है बीम जिसके ऊपर सपोर्ट लगा हुआ है, उसका रिएक्शन आर ए है। बी पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, उसका रिएक्शन आर बी है, और टोटल लेंथ इज द एल। और उसके ऊपर में एंटायर स्पैन में यूडी लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे या डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो डिफ्लेक्शन कितना क्या निकालना हमें? वाई मैक्स, एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम निकालना है। कितना आएगा? साथ साथ में थीटा मैक्स निकालना है, कितना आने वाला है। तो उसके लिए जो रिएक्शन आएगी हमारी, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो कंडीशन एज इट इज लिखेंगे हम लोग। देन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 आर ए माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एल प्लस ऑफ आर बी इक्वल टू 0। देयरफॉर द आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, देयरफॉर डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाय 2 minus of L time RB, therefore the RB equal to WL by 2। कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ RA is WL by 2 again। Here the RA is the WL by 2 and here the RB is the WL by 2। Second, basic equation for the slope and deflection। अब इक्वेशन क्या है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का? दैट इज EI d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट एट एक्स। अब मोमेंट एट एक्स की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या आएगा? उसके लिए हम करेंगे एक सेक्शन लेंगे यहाँ पे। कहाँ पे? बीम पे। तो ये पॉइंट हो गया एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस द स्मॉल एक्स, और सेक्शन क्या रहेगा? 1 1। तो उतने ही पोर्शन पे अगर सेक्शन लेना है तो जो कंडीशन बनेगी डायग्राम की, ये द एक्स, तो यहाँ पे हमें निकालना है मोमेंट एट एक्स निकालना है। तो वैल्यू इज डब्ल्यू, डिस्टेंस इज एक्स, and here the RA, that is the WL by 2। तो मोमेंट एट एक्स के कितना आएगा? RA इंटू एक्स माइनस ऑफ W इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ RA इज द WL by 2 इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर EI d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू WL by 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ WX स्क्वायर बाय 2। इक्वेशन बनाने का हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन है तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा हमारा एक। तो इक्वेशन क्या बनेगा? EI dy बाई डी एक्स इक्वल टू WL बाई 2 कॉन्स्टेंट निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ W बाई 2 कॉन्स्टेंट निकल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अगर लिखना है तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे पावर n है। साथ साथ में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर है तो क्या लिखेंगे? x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये दो फार्मूले का यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन करते वक्त में। तो ये पहले फार्मूले का यूज़ यहाँ पे करेंगे और इसका भी यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो जो इक्वेशन आएगा हमारा, दैट इज द EI dy बाई डी एक्स इक्वल टू W इंटू एल बाई 2 एक्स टू द पावर 2 बाई 2 माइनस ऑफ W बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस C1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा हमारा, दैट इज द EI dy बाई डी एक्स इक्वल टू this is your slope equation। again integrating with respect to x, तो क्या होगा? बचेगा EI y इज इक्वल टू WL बाय 4 कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ W बाय 6 कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस C1 के साथ में 1 है,
इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस C2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज द WL/4 x³/3 माइनस ऑफ W/6 x⁴/4 प्लस C1 टाइम x प्लस C2। Therefore the EI into y is equal to WL into x³/12 minus W x⁴ डिवाइड बाई 24 प्लस C1 टाइम x प्लस C2। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्टेप नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। वो क्या हमारा कांस्टेंट है, तो उसके लिए हमें देखेंगे यहाँ पे लिखने के लिए कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पता है डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 है, ए पे। तो कंडीशन यूज़ करेंगे हम लोग व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए पे मेरा डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा। दैट्स वाई द x इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द y इज इक्वल टू 0। दैट इज़ द एंड कंडीशन नंबर 1। तो ये कहाँ पुट करेंगे, डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा इक्वल टू x के बाद भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी x के बाद में 0 लिख पुट करना है तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो C1 के साथ में x है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या C2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ C2 इज 0। देन सेकंड कंडीशन क्या रहेंगे आपकी एक कंडीशन की, व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन dy/dx इक्वल टू 0। तो ये क्या करेंगे पुट करेंगे स्लोप की कंडीशन करेंगे। तो जो कंडीशन बचेंगी हमारी EI इंटू dy/dx द वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या, WL/4 कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ x इज द L/2 और x का पावर कितना है 2 है, माइनस ऑफ W/6 कॉमन निकाल लिया है। द वैल्यू ऑफ x इज द L/2 साथ साथ में पावर 3 है प्लस ऑफ C1। देयरफॉर सिंप्लीफाई करेंगे 0 इक्वल टू WL/4 इन ब्रैकेट L²/4 माइनस ऑफ W/6 L³/8 प्लस C1। देयरफॉर द C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL/4 L²/4 प्लस ऑफ W/6 L³/8। C1 is equal to माइनस WL³/16 प्लस WL³/48। देयरफॉर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज माइनस WL³/24 दैट इज द वैल्यू ऑफ C1। अब क्या करेंगे C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू हम लोग डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में और स्लोप के इक्वेशन में डालेंगे। देयरफॉर स्टेप नंबर 4, मॉडिफाइड इक्वेशन। देयरफॉर द EI dy/dx WL/4 x² माइनस ऑफ WX³/6 माइनस ऑफ C1 की वैल्यू कितना है WL³/24। इक्वेशन नंबर 1 फॉर स्लोप के लिए और फॉर डिफ्लेक्शन के लिए EI इंटू y इज इक्वल टू WLX³/12 माइनस WX⁴ 24 माइनस ऑफ WL³/24 वैल्यू ऑफ C1 मल्टीप्लाई बाय x। लेकिन C2 कितना है वैल्यू 0 है तो हमने उसको पुट नहीं किया हुआ है। तो अभी बचा है हमारा y max निकालना। तो स्टेप नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज y max एंड आल्सो द स्लोप दैट इज थीटा मैक्स। तो इसके लिए एंड कंडीशन डालेंगे हम लोग। अब कौन सी कंडीशन डालेंगे वो देख लेंगे एक बार। हमारे पास मॉडिफाइड इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कंडीशन कैसे आएंगी, बीम है ये वाला, इसके ऊपर यूडीएल है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड शेप रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। तो सेंटर में या मिड में द वैल्यू ऑफ y max हमें मिलेंगी। तो कंडीशन क्या रहेंगी, व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन y इज इक्वल टू y max। तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे हम लोग किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। Therefore the x is equal to L/2 then y is equal to y max। कहाँ पुट करेंगे, डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग को। EI is equal to y max is equal to WL/12 L/2 का क्यूब माइनस W/24 ब्रैकेट ऑफ L/2 का पावर 4 माइनस ऑफ WL³/24 ब्रैकेट बाय L/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनता है दैट इज द WL/4 96 माइनस WL⁴ 384 माइनस ऑफ
WL4/48। तो इसमें से हम लोग WL4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या 1/96 माइनस 1/384 माइनस 1/48। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेंगी मेरी, दैट वैल्यू इज द ई आई वाई मैक्स इक्वल टू WL4 in bracket of minus of 5/384. Therefore the y max equal to minus of 5 times WL4 divided by 384 times EI, that is the maximum deflection. अब बचा हमारा थीटा मैक्स वैल्यू, तो उसके लिए कंडीशन लेंगे। आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था रिलेशन में, तो यहाँ पे आपको थीटा ए आया था और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये वैल्यू क्या थी, थीटा बी आई थी। तो सिमेट्रिकल फिगर होने की वजह से द वैल्यू ऑफ थीटा ए इक्वल टू थीटा बी रहेगा एंड दैट इज द थीटा मैक्स। लेकिन साथ साथ में ओरिजिन कहाँ पे हमारा ए पे है, देयरफॉर द एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द थीटा इज इक्वल टू थीटा ए, लेकिन साथ साथ में क्या लिखा है मैक्सिमम, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे थीटा मैक्स लिखेंगे। तो ये कंडीशन हम लोग क्या करेंगे थीटा मैक्स के लिए यूज़ करेंगे। देन द सेकंड कंडीशन इज व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स, और कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वल टू dy बाय डी एक्स। देयरफॉर द ई आई थीटा मैक्स इक्वल टू WL/4, द वैल्यू ऑफ x इज द 0 minus of W/6, the value of x is the 0 minus of WL3/24। तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो बचेगा क्या थीटा मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL3/24 EI, दैट्स माई मैक्सिमम स्लोप। E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसका यूनिट करेंगे आपको किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। I इज द सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट इज द मीटर टू पावर 4 एंड EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और इसका यूनिट जो रहेगा आपका किलोमीटर मीटर स्क्वायर। थैंक यू।